नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की बीमारी की। इधर दिल्ली में चुनाव हो रहा है और उधर राहुल गांधी को गुप्त रोग हो गया है। मजे की बात तो यह है कि खुद कांग्रेस की ओर से ही इस बात के संकेत दिए गए हैं। इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको राहुल गांधी के इस गुप्त रोग के बारे में एक एक बात बताएंगे। राहुल गांधी की बीमारी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अचानक राहुल गांधी गुप्त रोग की चपेट में कैसे आ गए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। खैर, चलिए बात करते हैं राहुल गांधी के गुप्त रोग की। आपको मैं बता दूं कि उनको ऐसा गुप्त रोग लगा है जिसके बारे में बेचारे राहुल गांधी खुद तो कुछ बताने की स्थिति में है ही नहीं। आखिर बताएं तो कैसे बताएं? लाज शर्म भी तो होता है ना। और इसी लाज शर्म के कारण उनकी पार्टी कांग्रेस की भी बोलती बंद है। बात बेबात बतंगड़ करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, राहुल गांधी का स्तुति गान करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बोलती भी बंद हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी के गुप्त रोग के बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की यह सीक्रेट बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं है। यह कोई ऐसा वैसा गुप्त रोग भी नहीं है जिसको लेकर उन्हें समाज के बीच अपनी नजरें छिपानी पड़े। उनकी यह बीमारी ऐसी भी नहीं है कि उनको लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़े। तो सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को बीमारी क्या है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको उनकी बीमारी के बारे में बताऊं, आपको यह बताना जरूरी है कि राहुल गांधी की सीक्रेट बीमारी की बात सामने कैसे आई। आपको तो मालूम ही है कि दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। दिल्ली के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करने में सफल रही थी। लोकसभा की 7 सीटों में विधानसभा की 70 सीटें आती हैं। इनमें 52 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली थी, जबकि सिर्फ 18 विधानसभा क्षेत्रों में ही कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बढ़त ले सके थे। ध्यान दीजिए, बीजेपी को 52 विधानसभा क्षेत्रों में तब बढ़त मिली थी जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। लोकसभा चुनाव के समय गलबहियां करने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अब एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। मतलब लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट इकट्ठा पड़ रहे थे, वहीं इस बार दोनों के कमिटेड वोटर्स अलग अलग वोट करने वाले हैं। जाहिर है कि ऐसा होने पर एंटी बीजेपी वोट इन दोनों पार्टियों के बीच में बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। खैर, यह तो पॉलिटिकल इक्वेशन की बात है। अब बात करते हैं चुनाव की। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत हुई तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान ही नहीं किया, आम आदमी पार्टी को महाभ्रष्ट और घोटालेबाज पार्टी बताते हुए दिल्ली में 2013 के बाद एक बार फिर अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। कांग्रेस की ओर से भी आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार, जनसंपर्क अभियान और पदयात्रा वगैरह की शुरुआत हो गई। आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश हुई और इसीलिए नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ कालकाजी सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को उतार दिया। आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के खिलाफ भी कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को जमकर टक्कर देने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं का चुनाव कार्यक्रम भी तय किया गया। अब जब कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात की जाएगी तो स्वाभाविक रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात ही होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या पार्टी के दूसरे नेताओं का नाम तो हर हालत में गांधी परिवार के बाद ही आएगा। इसीलिए जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कार्यक्रम बनाया गया तो राहुल गांधी के इलेक्शन कैंपेन के लिए विशेष तैयारी की गई। कांग्रेस की योजना राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे आक्रामक अंदाज में आम आदमी पार्टी पर अटैक करने की थी।
ताकि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच न होकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो जाए। इसी योजना के तहत राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी और पूरे जोश के साथ चुनावी रैली को संबोधित भी किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया, बीच बीच में बीजेपी को भी निशाना बनाते रहे, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी की कोई भी चुनावी सभा नहीं हुई। जो राहुल गांधी दनादन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने वाले थे, उनकी रैली रोज रद्द होने लगी। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर राहुल गांधी की रैली रद्द क्यों हो रही है। तब बताया गया कि बीमारी के कारण उनकी रैली रद्द कर दी गई है, लेकिन राहुल गांधी को क्या बीमारी हुई है इसका खुलासा नहीं किया गया और अपनी इसी सीक्रेट बीमारी यानी तथाकथित गुप्त रोग के कारण राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर हो गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली की पहली चुनावी रैली के बाद ही राहुल गांधी ने अपने चंपुओं से फीडबैक लिया, तो उनके ज्यादातर चंपू तो यही कहते रहे कि अरे गजब का भाषण था, गजब की रैली थी, इस बार तो आम आदमी पार्टी का आप धुर्रा उड़ा दीजिएगा। लेकिन इसी टीम के एक मेंबर ने हिम्मत करके बता दिया कि हुजूर आप कितना भी जोर लगा लें, इस बार भी कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी को प्रियंका गांधी की टीम से भी कुछ ऐसा ही फीडबैक मिला कि कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह हारने वाली है। बस यही वो समय था जब राहुल गांधी की सीक्रेट बीमारी शुरू हो गई। अगर राहुल गांधी दिल्ली में पहले बनाए गए कैंपेन प्रोग्राम के अनुसार पूरा दम लगाकर चुनाव प्रचार करते और उसके बाद भी चुनाव परिणाम में कांग्रेस का रिजल्ट नील बटा सन्नाटा रहता, तो राहुल गांधी को एक और चुनावी हार का तमगा मिल जाता। राजनीति की जानकारी रखने वाला कमोबेश हर व्यक्ति अब इस बात को मानने लगा है कि राहुल गांधी से कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जहां भी कांग्रेस को लीड करते हैं, वहां पर कांग्रेस की हार होती है। लोगों को लगने लगा है कि राहुल गांधी जहां भी कांग्रेस को लीड करेंगे, वहां कांग्रेस की हार की संभावना बढ़ जाएगी। कांग्रेसी नेताओं का एक बड़ा वर्ग भी अंदर ही अंदर इस बात को मानने लगा है। कांग्रेसी नेता भले ही इस बात को खुलकर बोले या ना बोले, लेकिन पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है। यही कारण है कि एक और चुनावी हार से बचने के लिए राहुल गांधी को एक सीक्रेट बीमारी हो गई। कहने का मतलब यह कि राहुल गांधी ने अपने आप को दिल्ली के चुनाव प्रचार से अलग कर लिया। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे, जरूर उतरेंगे, लेकिन एक गैप लेकर उतरेंगे, जिससे चुनावी हार के लिए उनके सिर पर ठीकरा ना फूटे। चुनाव परिणाम के बाद कहा जाएगा कि चूंकि राहुल गांधी बीमार पड़ गए थे, इसलिए वो इलेक्शन कैंपेन को लीड नहीं कर सके और इसीलिए कांग्रेस की हार हो गई। मतलब राहुल गांधी की चमड़ी बचाने के लिए कांग्रेस के बाकी सभी नेताओं को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। इसीलिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी की टीम ने राहुल गांधी को बीमार बता दिया और उनकी एक के बाद एक रैलियां रद्द होने लगी। राहुल गांधी की बीमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं और दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस की कैसी स्थिति रहने वाली है, इस संबंध में आपका क्या आकलन है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।